नमस्कार दोस्तों। इतिहास में आज तक कई बड़े विद्वान और रणनीतिकार तथा स्ट्रैटेजिस्ट हुए हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने अपनी तेज बुद्धि से एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को पूरे अखंड भारत का सम्राट बना दिया था। उनकी लिखी हुई बातें, जिन्हें हम चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं, आज हजारों साल बाद भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी उस जमाने में थी। अक्सर हम भावनाओं में बहकर या अपनापन महसूस करके अपने दिल की सारी बातें अपने जीवन साथी या घर की महिलाओं के साथ शेयर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन चाणक्य नीति का नजरिया थोड़ा अलग और प्रैक्टिकल है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि पुरुष को अपनी जिंदगी की कुछ विशेष बातें गुप्त रखनी चाहिए, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी। इसका मतलब ये नहीं कि वो महिलाओं पर भरोसा नहीं करते थे, बल्कि इसका कारण मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्थिरता था। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 5 रहस्यों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जो चाणक्य के अनुसार एक मर्द को हमेशा अपने तक ही रखने चाहिए, ताकि उसका घर, परिवार और मान सम्मान बचा रहे। 1. अर्थनाश यानी धन की हानि। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो चाणक्य ने कही है वो है अर्थनाश। आज के आधुनिक समय में हम कहते हैं कि पति पत्नी को अपने वित्त के बारे में सब कुछ साझा करना चाहिए, लेकिन चाणक्य का तर्क थोड़ा गहरा है। उनका कहना था कि अगर आपको व्यापार में बड़ा घाटा हुआ है या आप किसी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, तो इसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये बात महिलाओं, खास करके अगर वो भावुक स्वभाव की हैं, से थोड़ी छुपाकर रखी जाए। क्यों नहीं बताना चाहिए? इसके पीछे का तर्क ये है कि स्वभाव से महिलाएं घर की सुरक्षा और स्थिरता को लेकर बहुत ज्यादा सजग होती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि घर की आर्थिक नींव हिल गई है या पैसा डूब गया है, तो वे बहुत जल्दी परेशान हो सकती हैं। घर में डर और असुरक्षा का माहौल बन जाता है। अगर आप अपना नुकसान बताते रहेंगे, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर का आपकी क्षमता पर से भरोसा कम हो जाए। वो आपको हर कदम पर रोकेंगी, नया रिस्क लेने से मना करेंगी। चाणक्य के सुझाव ये है कि जब तक आप उस नुकसान की भरपाई करने का प्लान न बना लें या जब तक स्थिति नियंत्रण में न आ जाए, तब तक इसका जिक्र न करें। अपने दम पर स्थिति को संभालें और जब सब ठीक होने लगे तब शेयर करें। इससे घर में शांति बनी रहती है। 2. खुद का अपमान। दूसरी बात जो चाणक्य नीति में बहुत सख्ती से कही गई है वो है अपना अपमान किसी को मत बताओ। हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा पल आता है जब कोई हमारा अपमान कर देता है। ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, समाज में किसी ने कुछ बुरा बोल दिया या किसी लड़ाई में हमारी बेइज्जती हो गई। हमारा मन करता है कि हम घर जाकर अपनी पत्नी या पार्टनर को ये सब बताएं ताकि हमारा मन हल्का हो जाए, लेकिन चाणक्य कहते हैं रुको, ये बात क्यों छुपानी चाहिए? सम्मान कम होना, चाहे आपकी पत्नी आपसे कितना भी प्यार करती हो, लेकिन अवचेतन रूप से कोई भी औरत एक कमजोर या अपमानित पुरुष को पसंद नहीं करती। अगर आप बार बार बताएंगे कि आज फला आदमी ने मुझे गाली दी या आज मुझे वहां जलील किया गया, तो धीरे धीरे उनकी नजरों में आपकी इज्जत कम होने लगेगी। हो सकता है कि आपका अपमान सुनकर उन्हें गुस्सा आ जाए और वो जज्बात में आकर उस दूसरे व्यक्ति से लड़ने चली जाएं। इससे बात बिगड़ सकती है और छोटी सी बेइज्जती एक बड़े पारिवारिक झगड़े में बदल सकती है। एक पुरुष की शोभा इसी में है कि वो अपना अपमान सहकर उसे अपनी ताकत बनाएं और शांत रहें। अपने अपमान का रोना रोने से आप सहानुभूति तो ले लेंगे, लेकिन प्रशंसा खो देंगे। इसलिए अगर बाहर दुनिया में आपकी बेइज्जती हुई है, तो उस कड़वे घूंट को खुद पी जाइए, उसे पचाइए और अपनी सफलता से उसका जवाब दीजिए, न कि घर आकर शिकायत करके। 3. अपनी कमजोरी। तीसरी सबसे बड़ी चीज अपनी कमजोरी। ये बात सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया में किसी के लिए भी लागू होती है, लेकिन चाणक्य ने विशेष रूप से जीवन साथी के संदर्भ में इस पर जोर दिया है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डर, कोई असुरक्षा या कोई ऐसी कमजोरी होती है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। बहुत बार हम भावनात्मक होकर कह देते हैं, यार मुझे ना इस चीज से बहुत डर लगता है, या मेरी ये एक बुरी आदत है जो मैं छोड़ नहीं पा रहा। चाणक्य नीति क्या कहती है? चाणक्य का मानना था कि इंसान का स्वभाव बदलता रहता है। आज जो आपके सबसे करीब है, हो सकता है कल किसी बात पर वो आपसे नाराज हो जाए। हथियार की तरह इस्तेमाल। अगर आपने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी अपनी पत्नी को बता दी और कभी भविष्य में कोई बड़ा झगड़ा हुआ, तो गुस्से में वो उसी कमजोरी पर वार कर सकती हैं। वो ऐसा ताना मार सकती हैं जो आपको सीधा दिल पर लगेगा। अगर आप दिखा देंगे कि आप अंदर से कितने डरे हुए या भ्रमित हैं, तो आप अपनी लीडरशिप पोजीशन खो सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक मुखिया को हमेशा मजबूत दिखना चाहिए, चाहे वो अंदर से कितना भी परेशान क्यों ना हो। अपनी कमजोरी को सुधारिए, उस पर काम करिए, लेकिन उसका प्रदर्शन मत कीजिए। आपकी ताकत दुनिया को दिखनी चाहिए, आपकी कमजोरी सिर्फ आपको पता होनी चाहिए। 4. दिया हुआ दान। चौथा पॉइंट आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से जुड़ा है, लेकिन इसका कनेक्शन घर की शांति से भी है। चाणक्य कहते हैं दान हमेशा गुप्त होना चाहिए।
अगर आपने किसी गरीब की मदद की है, किसी को पैसे उधार दिए हैं बिना वापस लेने की उम्मीद के, या किसी संस्था में बड़ा दान दिया है, तो इसका जिक्र अपनी पत्नी से बचें। इसके व्यावहारिक कारण क्या है? पारंपरिक रूप से महिलाओं का स्वभाव संचय यानी बचत करने का होता है। वे घर के भविष्य और बच्चों की सुरक्षा के लिए पैसा जोड़ना चाहती हैं। अगर आप बताएंगे कि मैंने आज वहां 10,000 रुपए दान कर दिए, तो हो सकता है आपको सुनने को मिले कि घर में इतनी जरूरत थी, वहां देने की क्या जरूरत थी। इससे नेक काम करने के बाद भी घर में क्लेश हो सकता है। अगली बार जब आप किसी की मदद करना चाहेंगे तो आपको रोका जाएगा, आपके अच्छे काम में बाधा आएगी। शास्त्रों के हिसाब से भी जो दान बताकर या गर्व से किया जाए उसका फल नहीं मिलता। इसलिए दान एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। यह आपके और भगवान के बीच का मामला है। 5. किसी दूसरे का राज। 5वीं और आखिरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर किसी दोस्त या परिचित ने आप पर भरोसा करके अपना कोई राज बताया है, मान लीजिए आपके किसी करीबी दोस्त ने आपको बताया कि वो किसी मुसीबत में है या उसकी निजी जिंदगी में कुछ चल रहा है और कहा, भाई किसी को मत बताना। अक्सर पुरुष ये गलती करते हैं कि वे सोचते हैं मैं अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता, और वे अपने दोस्त का राज अपनी पत्नी को बता देते हैं। ये क्यों खतरनाक है? चाणक्य ने कहा है कि बातें बहुत जल्दी फैलती हैं। हो सकता है आपकी पत्नी की आपके दोस्त की पत्नी से बात हो और गलती से या बातों बातों में वो राज निकल जाए। तुम्हें पता है तुम्हारा पति आजकल परेशान है। इससे 2 घरों में आग लग सकती है। आपके दोस्त का घर टूट सकता है और आपका दोस्त आपसे हमेशा के लिए नफरत करने लगेगा क्योंकि आपने उसका विश्वास तोड़ा। अगर आप दूसरों के राज अपनी पत्नी को बताते हैं तो आपकी पत्नी भी सोचेगी कि ये आदमी किसी की बात अपने तक नहीं रख सकता। इसलिए एक मजबूत चरित्र वाले पुरुष की पहचान ये है कि वो दूसरों के राज को अपने तक सीमित रखे, लेकिन किसी तीसरे को न बताए। निष्कर्ष दोस्तों, चाणक्य नीति 2000 साल से भी पुरानी है। आज के जमाने में जब हम समानता की बात करते हैं तो कुछ लोगों को ये बातें पुरानी लग सकती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो चाणक्य यहाँ औरतों को नीचा नहीं दिखा रहे, बल्कि वे गृहस्थी को बचाने की बात कर रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि घर में शांति और सुरक्षा बनी रहे। आर्थिक तनाव साझा न करके आप परिवार को घबराहट से बचा रहे हैं। अपमान छुपाकर आप अपना सम्मान बनाए रहे हैं। दान छुपाकर आप क्लेश से बचा रहे हैं। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां लोग अपनी हर बात स्टेटस पर लगा देते हैं, वहां चाणक्य की ये गोपनीयता यानी प्राइवेसी वाली सलाह पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बातें जो आपको हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये गलतियां न करें। ऐसी ही और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।